आज हम देखेंगे एक्टिविटी शीट क्लास 6 से लेके 8 तक की है ये। ठीक है, यहाँ पे अपन अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखोगे और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। ठीक है, ये आज का टॉपिक का नाम है। तो स्टोरी पढ़ते हैं आज की हम। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के वो टॉप फ्लोर में रहता था। He was a charming 9 years old boy who lived two things more than anyone else in the world. ठीक है, तो पूरी दुनिया में से उसे बस दो ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार था। एक तो उसका पप्पी हो गया सिम्बा, और कैंडीज़। ठीक है, मतलब चॉकलेट्स और कैंडी हो गई। इनफैक्ट ही लव्ड देम सो मच दैट दे बोथ अकम्प्लिश्ड हिम एनीवेयर ही वेंट। ठीक है, वो इतना प्यार करता था इन दोनों चीज़ों से कि जहाँ पर भी जाता था उन दोनों को अपने साथ ही लेके जाता था। अब आगे बढ़। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो इतना उन दोनों चीज़ों से प्यार करता था कि वो दोनों को साथ में लेके जाता था, चाहे फिर उसे कहीं पर भी जाना हो। वन इन हिज पॉकेट, चॉकलेट और कैंडीज उसके पॉकेट में रहती थी, और जो उसका पप्पी था वो उसकी फीट पे रहता, मतलब पैरों के पास रहता था। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम। क्या थी एक प्रॉब्लम? ईच टाइम करण एट अ कैंडी और अ चॉकलेट ही डिड नॉट बोरिंग लुकिंग फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो द वेपर्स इनटू, इंस्टेंट ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। डेफिनेटली नॉट अ गुड बैड हैबिट। ठीक है, तो क्या करता था वो, जब भी चॉकलेट या कैंडी खाता था उसका रैपर वो डस्टबिन में नहीं डालता था, वो विंडो से बाहर फेंक देता था। ठीक है, तो ये सबको पता है ये गुड हैबिट नहीं है। उसके बाद देखो क्या होता है। ऑल द नेबर्स वर ट्राइड ऑफ हिज हैबिट ऑफ littering. Even the boys and girls who played on the pavement below were very angry. ठीक है, सारे नेबर्स इस लड़के की हरकत से बहुत गुस्सा होते थे कि ये कैसे फेंक देता है बाहर, गंद मचाता है। और जो भी नीचे वहाँ पे ग्राउंड में खेलते थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे कि ये विंडो में नीचे नहीं देखता, ऐसे ही फेंक देता है। Because each time Karan ate a candy, unwrap, chomp, and out went the vapor below. ठीक है, vapor through the balcony or window onto the pavement below. तो क्या होता था कि वो हर टाइम कैंडीज़ खाता रहता था, तो उसके वो बस उस वेपर को निकालता था, कैंडी मुंह में डालता था, और जो वेपर है वो विंडो से या फिर बालकनी से नीचे फेंक देता था। सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। ठीक है, तो फिर सब ने सोचा कि अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, अभी इसे हम एक लेसन सिखाएंगे। नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड कैंडी रैपर्स फ्रॉम द prevalent and dumped them outside Karan's door and then they run away. ठीक है, तो क्या हुआ, अगले इवनिंग में उन्होंने सब बच्चों ने क्या करा, जहाँ पर वो रैपर फेंकता था उन्हें कलेक्ट करा, और सारे के सारे रैपर्स जो चॉकलेट और कैंडी के थे वो करण के डोर के बाहर रख के आ गए और भाग गए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हेयर। करण को कुछ नहीं पता चला, सेड वन ऑफ द गर्ल। एक गर्ल ने कहा कि करण को कुछ नहीं पता चलेगा कि किसने ये रैपर उसके डोर के आगे रखे। फिर क्या हुआ, और बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द वेपर। ठीक है, तो वो वेपर तो रख के आगे, फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो उनका डॉग था, करण का जो डॉग था, वो क्या कर रहा था, उन रैपर को खा रहा था। और फिर उन्होंने पहचाना कि ये तो सिम्बा है, कोई डॉग नहीं है, ये सिम्बा है, करण का पपी। हु वॉज ही डूइंग नाउ? वट वॉज ही डूइंग नाउ? ओ ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उस जो इतने सारे रैपर्स थे उनमें से एक रैपर क्या कर रहा था, खा रहा था। अब देखो, उन्होंने उनके डोर के आगे क्या रख दिए, सारे बच्चों ने उन करण के डोर के आगे सारे रैपर्स रख दिए। और फिर जब कुछ देर बाद देखा तो जो डॉग था वो रैपर खा रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये डॉग कौन है, तो वो डॉग कौन था, सिम्बा ही था, करण का पप्पी। और फिर उन्होंने देखा कि वो एक रैपर खा रहा है। ही विल चॉप, ही इज चॉपिंग, समवन हेल्प, देयर केम करण एंड हिज फादर। फिर उसके बाद करण और उसके फादर भागते हुए आए। उन्होंने देखा कि सिम्बा क्या कर रहा है, वो रैपर खा रहा है। फिर वो दोनों उन्हें
जो डॉग्स के हॉस्पिटल होते हैं डॉक्टर के पास लेके गए। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद वो अपने घर आए और डॉक्टर ने किसी तरह मैनेज कर लिया, वो रैपर सिम्बा के गले से बाहर निकाल लिया। सिम्बा वॉज सेव्ड। करण had learnt his lesson. What happened to Simba could happen to any dog or any animal. He promised to be more careful in the future and never later again। ठीक है, तो फिर उसे समझ में आ गया कि जैसा सिम्बा के साथ हुआ है ऐसा किसी और डॉग या फिर एनिमल के साथ हो सकता है। फिर उसने प्रॉमिस किया कि मैं अब कभी भी विंडो से वेपन नहीं फेंकूंगा, मैं अपने डस्टबिन में फेंकूंगा। अब हमारे पास है कुछ एक्टिविटीज़, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करण पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग वेपर्स। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू? राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। तो करण क्या कर रहा था, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा था वेपर डालकर। और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कैसे पता करोगे कि पॉल्यूशन कितना है आपके पास में, कैसे चेक करोगे? इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। समटाइम्स पॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय साइट्स एंड स्मेल सच एज सीइंग स्मोक राइजिंग फ्रॉम स्मोक सेट, बट मोस्ट टाइम्स पॉल्यूशन कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद फिजिकल टेस्ट। और सेकंड आप लिख दोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द फर्स्ट स्टेप इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट टू इंश्योर क्लीनर एयर एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज एंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। रीड द अबव सेंटेंस। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज हेल्थी? कैन यू नेम वन हेल्थी स्नैक? ठीक है, तो हमें ये पढ़ के बताना है कि क्या जंक फूड हेल्थी होता है और किसी एक हेल्थी स्नैक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर लिख सकते हो कि आई थिंक जंक फूड इज़ नॉट टोटली हेल्थी फूड, इट इज़ फास्ट फूड विच कांट फुलफिल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन आवर बॉडी। वंस हेल्थी स्नैक टू बी, कौन सा हो सकता है एक हेल्थी स्नैक? नूडल्स जो आटे वाले होते हैं विद ऑल वेजिटेबल्स। ठीक है, अब आते हैं इसके बी वाले बी पार्ट पे। फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्थी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक हेल्थी स्नैक फूड्स की लिस्ट बनानी है और उसे आपने या तो कॉपी में पेस्ट कर लेना, वरना आपने स्क्रैप बुक बनाई होगी तो उसमें पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ वो लिस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो आप लिख सकते हो। ठीक है, और आप गूगल से भी देख सकते हो, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और पेस्ट कर देना अपनी कॉपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है इसे पूरा अच्छे से जैसे इसमें लिखा है वो वैसे ही हमें एक्सप्लेन करना है, जो जो पूरी स्टोरी है, पर अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। थर्ड वाले के आप ऐसे स्टोरी लिख सकते हो। देयर वॉज अ चार्मिंग बॉय हुज नेम इज़ करण। ही हैड 2 फेवरेट थिंग्स, वन वॉज हिज पप एंड अनदर वॉज हिज कैंडीज। He used to throw vapors on the ground. It was his bad habit. Once neighbors decided to teach him a lesson. They collected vapors from the ground and threw near the door of Karan. But one of the vapor was eaten by his pup, which was choked. Then Karan and his father took him to the doctor, where he was cured. Then Karan realized his mistake and promised to throw the vapors into dustbin। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा और इसी के साथ हमारी एक्टिविटी शीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।